मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी लेने जा रही है अब तक का सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि दिलों को भी तोड़ने वाला है। शुरुआत होती है अस्पताल के उस इमोशन पल से जब मंगल अपनी मां शांति देवी के सामने टूट जाती है। शांति देवी गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन जब मंगल उनका हाथ पकड़कर उनसे वादा करती है कि वह कपिल से शादी करेगी, तभी शांति देवी की धड़कनें स्थिर होने लगती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज की हालत अब स्थिर है और यह सिर्फ भावनात्मक शक्ति की वजह से हुआ है। यह वादा अब सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुका है। मंगल जानती है कि अगर उसने मां से किया वादा नहीं निभाया तो उनकी हालत दोबारा बिगड़ सकती है। इसलिए वह अपनी सारी भावनाओं को दबाकर कपिल से शादी के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर कपिल की मां प्रतिमा, जिसे कभी लगता था कि मंगल इस घर की बहू नहीं बन सकती, अब खुद उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन गई है। प्रतिमा अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही, उसे लगता है कि अब उसका बेटा कपिल एक नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन अब आता है कहानी में एक ऐसा तूफान जो सब कुछ उथल-पुथल कर देगा। कपिल, जो अब तक इस शादी से अनजान था, जब सच्चाई जानता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि यह शादी भावनाओं की मजबूरी में की जा रही है, प्यार में नहीं। वह मंगल से सवाल करता है, क्या तुम सच में इस रिश्ते को निभाना चाहती हो या सिर्फ अपनी मां के लिए कर रही हो? मंगल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसकी चुप्पी कपिल के दिल को घायल कर जाती है। इसी बीच आदित्य की एंट्री होती है, और एक ऐसी एंट्री जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आदित्य, जो अब तक शादीशुदा था, अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर रहा है। उसे एहसास हो गया है कि वह सिर्फ और सिर्फ मंगल से प्यार करता है। आदित्य सीधे पहुंचता है मंगल के घर। शादी के मंडप में दुल्हन बनी मंगल घूंघट में बैठी है। शांति देवी की आंखों में चमक है। कपिल स्टेज पर तैयार खड़ा है और पंडित मंत्र पढ़ रहा है। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है, ये शादी नहीं हो सकती। सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें एक ही ओर मुड़ती हैं, आदित्य की ओर। वो कहता है, मंगल, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो और मैं तुमसे। मैं अपनी गलती मान चुका हूं। मैंने शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं अपनी बीवी से अलग हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर मेरे साथ जिंदगी शुरू करो। शांति देवी गुस्से में आ जाती हैं। प्रतिमा हैरान है और कपिल का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। मंगल एकदम फंस जाती है, कर्तव्य और प्यार के बीच। वो उठती है और एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वह कहती है, मैं किसी के साथ सिर्फ इसीलिए शादी नहीं कर सकती कि किसी की जान बचानी है या किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मुझे जिंदगी भर इस फैसले के साथ जीना होगा और मैं झूठ के साथ नहीं जी सकती। वो मंडप से उठकर बाहर चली जाती है। शांति देवी की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। अस्पताल का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। प्रतिमा टूट जाती है। कपिल अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। आदित्य खुद को कसूरवार मानता है और मंगल, वो सब कुछ पीछे छोड़कर मंदिर के बाहर बैठ जाती है, अकेली। और तभी आता है सबसे बड़ा झटका। एक रहस्य खुलता है जो सबके होश उड़ा देता है। डॉक्टर अस्पताल से कॉल करते हैं और कहते हैं, आपकी मां शांति देवी को जानबूझकर जहर दिया गया था। ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक साजिश थी। सवाल उठता है, क्या शांति देवी की हालत किसी ने जानबूझकर खराब की? क्या ये शादी सिर्फ एक बहाना थी किसी गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए? अब शक की सुई घूमती है प्रतिमा पर, आदित्य पर और यहाँ तक कि खुद कपिल पर भी। क्या कपिल नहीं चाहता था कि मंगल उसके साथ मजबूरी में शादी करे? क्या किसी ने जानबूझकर शांति देवी को बीमार कर शादी की योजना बनाई? और अब सीरियल की कहानी बदलने जा रही है पूरी तरह से। अब ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं रह गई। अब ये एक सस्पेंस, इमोशन और प्यार की जंग बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आने वाले एपिसोड्स के लिए? क्या मंगल वापस आदित्य के पास जाएगी? क्या कपिल कभी माफ करेगा? क्या साजिश करने वाला पकड़ा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या शांति देवी बचेगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा धमाका होगा। मंगल लक्ष्मी में अब प्यार, धोखा, बदला और साजिश सब एक साथ होंगे।
हर एपिसोड होगा एक नया खुलासा।